अगर आपने आईटीआई में एडमिशन ले ही लिया है, आप परीक्षा देना ही है आपको, तो कम से कम पास होके निकलो, क्योंकि अगर गलती से एक बार फेल हो जाओगे तो कितना आपको झेलना पड़ेगा उसका उदाहरण आज की वीडियो में देने वाला हूँ। अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए और यहाँ पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। कंप्लीट कोर्सेज हैं, चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस आप दे सकते हो, अगर पूरी स्टडी कर लो तो सिंपल सी बात है, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। आज की जो कहानी है अगर मैं बताऊं, अगर अपने बोर्ड की बात किया जाए, तो अगर गलतियां करने में कोई अवार्ड होता मुझे लग रहा है, तो वो अलग से इनको ही मिल जाता हर साल। जैसे कोई टाइम टेबल आता है, अभी जो बच्चा है मान लो बैक पेपर उसको 2024 में देना था, 2024 में नहीं हुआ, वही वेबसाइट में दिक्कत है। वेबसाइट सही करते करते 2025 आ गया। वेबसाइट सही करने से पहले अब इनका टाइम टेबल भी है, हमारे बोर्ड की मतलब हिस्ट्री उठाकर आप देख लो, एक बार अगर टाइम टेबल दिया गया उस टाइम टेबल पर कभी परीक्षा नहीं हो पाती। अभी ये क्या ब्लंडर मिस्टेक हुआ है, बहुत बड़ा मिस्टेक ही कहा तो जाएगा, और बड़ा नहीं कहा जाएगा, अक्सर होता ही रहता है। मुझे तो लगता है एक आदत सी होगी होगी सबको, कि अब देखिए टाइम टेबल कितनी बार आ चुका है बैक पेपर का। एक बार आया बैक पेपर कि भाई इस दिन कराया जाएगा, इस डेट में कराया जाएगा। फिर टाइम टेबल आया कि हम इस टाइम टेबल को रिवाइज कर रहे हैं। फिर एक टाइम टेबल आया, मतलब उसी परीक्षा का 3 टाइम टेबल आ चुका है और अभी भी खतरा मंडरा रहा है। क्यों मंडरा रहा है मैं बता रहा हूँ। अभी आप देखोगे ना, जो भी आईटीआई कॉलेज संचालक हैं, आईटीआई के जो लोग हैं जो आईटीआई कॉलेज चला रहे हैं, उनको तो ये चीज़ पता होगी कि अभी बीच में क्या था कि प्रैक्टिकल फीस का तो चलो कोई इशू नहीं है, वो स्टेट लेवल पर और यहाँ पे अलाउ वगैरह हो रहा है। स्किल इंडिया पोर्टल पर परीक्षाएं होती हैं, यहाँ पर भी पता है कि सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन अभी जो सीबीटी ऑनलाइन परीक्षा का था, एक दिन फीस जमा हुई, तब तक अगले दिन पता चला लोग प्लान कर रहे थे, बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर रहे थे कि यार इकट्ठा फीस जमा करने का ऑप्शन आएगा कि नहीं। अभी ये बहस चली रही थी, तब तक सीबीटी फीस पेमेंट का ही बंद हो गया। मतलब पेमेंट अब ले ही नहीं रहा, ऑप्शन यहाँ से हट गया। तो अब काफी लोग सोचे कि अभी तो डेट तो ज्यादा थी, भाई 8-9 तारीख का डेट दिया गया था जमा करने का फीस, बंद हो गया पोर्टल। तो अब होने लगा कि ये क्या है, ये क्या है। तो फिर कहीं से धीरे धीरे व्हाट्सएप पे खबरें आई, और खबर क्या आई मैं आपको बताता हूँ। और इसमें एक और भी कंफ्यूजन बना हुआ है, जो मेरा कंफ्यूजन है आने वाले टाइम पे क्लियर हो जाएगा। कि भाई अब इसमें एक मैसेज देखने को मिला, अब ये ऑफिशियल क्या है कि भाई सीबीटी फीस जो पेमेंट है उसको बंद कर दिया गया है। सीबीटी फीस जो पेमेंट हम नहीं ले रहे हैं, तो नहीं ले रहे हैं, तो ये भी एक अपना होगा कि अचानक से क्यों बंद कर दिया गया, एक ही दिन खुला मेरे ख्याल से, दूसरे दिन बंद हो गया। तो ये बंद हो गया, क्यों बंद हो गया? क्योंकि जो फीस कट रही थी सीबीटी परीक्षा जिनको बैक पेपर देना था, जो फीस कट रही थी वो गलत फीस कट रही थी। ध्यान से सुनिए, फीस कट रही थी वो गलत फीस कट रही थी, यानी कैलकुलेशन जो था वो गलत था। कि अगर परीक्षा फीस किसी से मान लो, जहाँ एक उदाहरण दे रहा हूँ, कि अगर परीक्षा फीस 200 रुपये लेना था सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम का उदाहरण के रूप में, तो शायद इनके सॉफ्टवेयर में ऐसी गलती हो गई कि 200 की जगह 180 ले रहा हो या 210 ले रहा हो। मतलब जो फीस लेना था वो फीस नहीं ले रहा था सॉफ्टवेयर, इसीलिए भैया फिर से बंद कर दिया गया इसको। अब उसको सुधारा जाएगा, फिर दोबारा खुलेगा। तो अब इंतजार करते हैं, अपडेट आएगा तो मैं भी आपको अपडेट करूंगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ ना, अपडेट विल रिमेन लाइव। बाकी जैसे कह रहे हैं प्रैक्टिकल वाला होता रहेगा, तो प्रैक्टिकल का तो आसान है, सब लोग कर भी लिए होंगे। फिर भी ठीक है। अब सीबीटी वाला ही मेन था कि इसमें अलग अलग एक एक बच्चे का पेमेंट का आ रहा था, यहाँ पे क्लिक करने पे अब वो ऑप्शन ही हट गया। अब एक एक बच्चे का पेमेंट करना था, तो जो आईटीआई कॉलेज संचालक है सोचा कि चलो एक साथ आ जाए तो पेमेंट किया जाए। तब तक एक साथ आने का कौन कहे, चला ही गया, और गया तो पता चल रहा है कि ये फीस ही गलत ली जा रही है। तो अब सोचने वाली बात क्या है, मान लो अब इसमें तो कोई वैसी पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है। ये सोचने वाली बात है कि जिन बच्चों को 2024 में पास हो जाना था, अभी उनका क्या हुआ, 3 बार टाइम टेबल जारी हुआ, है ना। अभी 3 बार टाइम टेबल जारी हुआ, उसके बाद फीस खुला, कुछ लोग कटाए भी होंगे, पेमेंट भी किए होंगे। तो अब ये भी डर है कि जो पेमेंट किए हैं, तो क्या उनका हिसाब सही है, या उनका भी हिसाब बदला जाएगा। तो उस क्या उनको कुछ करना पड़ेगा, अभी इस पे कोई अपडेट नहीं है। अब मतलब ये हो गया, परीक्षा कराने के अलावा परीक्षा की बहुत सारे मतलब घबराहट, डर रहती है, बच्चों के बीच भी कंफ्यूजन रहता है कि कब एग्जाम होगा, होगा कि नहीं होगा। टाइम टेबल पर भी विश्वास करना कैसे करेगा कोई, देखिए 3-3 बार जारी हो गया है। तो ठीक है, अब फिलहाल मैं आप लोगों को सिर्फ इतना अपडेट देना चाहता हूँ कि बहुत से हमारे जैसे साथी भी होंगे, बहुत से स्टूडेंट भी होंगे, तो सोच रहे होंगे भाई सीबीटी फीस नहीं कट रही है या क्या सीन हो गया। तो उसमें ये मुझे मैसेज मिला, तो मैं सोचा आप लोगों को भी बता दूं। बाकी आईटीआई जो बच्चे हैं, बच्चों को भाई इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप अपने कॉलेज को सौंप दीजिए अपनी जिम्मेदारी। जो आपका फीस है, बैक पेपर वगैरह का, ये सारा कुछ आप अपने कॉलेज को दे दो, कि कम से कम एक सिर दर्द मतलब है जो, तो कॉलेज का सिर दर्द बना रहे। अब आप लोग अलग अलग परेशान हो गए तो बहुत लोग हैं ना, बहुत स्टूडेंट अलग अलग, तो इससे अच्छा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी वीडियो है, और अक्सर मैं अपने वीडियो में कोई प्रोसेस नहीं बताता हूँ कि ऐसे करना है वैसे करना है। क्यों नहीं बताता हूँ? क्योंकि अगर 100 लोग करेंगे तो गलतियां ढेर सारे लोग करेंगे। इसीलिए अपने आईटीआई कॉलेज को अपना केंद्र बिंदु बनाइए, सेंट्रल पॉइंट। जितने भी आपकी जिम्मेदारी, आपका जो बैक है, प्रैक्टिकल है, सीबीटी है, जो फीस है, अपने कॉलेज से संपर्क कीजिए, सर मेरा बैक पेपर चालू कर दीजिए, मेरी ये फीस जमा कर लीजिए, जो भी सिस्टम है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी मैं आपको ये बता